हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर ग्रुप थ्योरी के और वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें इस आई टैब से जाकर के देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस नॉर्मल सब ग्रुप के थ्योरम में या नॉर्मल सब ग्रुप में हम लोग कोसेट्स का यूज करेंगे और कोसेट को मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो यहां पर आप आई टैब में जाकर के देख लीजिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप के थ्योरम पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। कोई ग्रुप जी है, आपके पास ग्रुप जी है और एक सब ग्रुप है एन, जी का एक सब ग्रुप है एन। तो अगर ऐसा हो कि इस सब ग्रुप से हम लोग राइट कोसेट बनाए या लेफ्ट कोसेट बनाए और दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, चाहे हम जी का कोई सा भी एलिमेंट ले, यानी फॉर ऑल जी अगर ऐसा हो जाए तो ये जो एन है, एन ही आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन में और एग्जांपल्स भी देखे हैं। तो कोई ग्रुप है, ग्रुप से आप एलिमेंट्स लेते जाइए और बारी बारी से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाते जाइए। अगर इक्वल आते जा रहे हैं हर एलिमेंट के लिए तो एन नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाएगा। तो चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ। इस पहले थ्योरम में कहा जा रहा है कि अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ए एन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि एन अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, दो तरफ से आपको चलना है, समझा दो पहले फिर प्रूफ करके दिखाऊंगा। एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसमें ए एन ए इनवर्स टाइप का एलिमेंट आना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि अगर किसी सब ग्रुप में ए एन ए इनवर्स टाइप के एलिमेंट हैं तो वहां पर एन नॉर्मल होता है। ये चीज है, मतलब आपको पहले यहां से यहां आना है, फिर इफ एंड ओनली इफ वाला है तो कन्वर्स करके यहां से यहां वापस जाना है। तो आइए शुरू करते हैं कि इस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाएगा। इसके लिए आपके पास एक ग्रुप जी ऑलरेडी है, तो प्रूफ हम लोग देखेंगे इस थ्योरम का। लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है। लेट एन बी a normal subgroup of G। G का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है N। सो क्या दिखाना है हमको दिखाना है we shall prove that A and A inverse belongs to N। तो आइए शुरू करते हैं। सिंस n इज नॉर्मल, n को पहले ही नॉर्मल आपने क्या लिया है, सिंस n इज नॉर्मल देयरफॉर इससे हमको क्या मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताया था कि अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल है तो भैया उसका राइट कोसेट उसके लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर यहां an से हम एक एलिमेंट लें, इस लेफ्ट कोसेट से एक एलिमेंट ले, तो उसका एलिमेंट किस टाइप का होगा। लेफ्ट कोसेट कैसे तैयार करते थे हम लोग भैया, n के एलिमेंट्स हैं जैसे a n1 a n2 ऐसे करके इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां से हम एक एलिमेंट लेने जा रहे हैं, तो भैया कैसा होगा वो एलिमेंट, an टाइप का होगा। तो let an belongs to
n फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ऐसा है हमारे पास। अब an यहां से n से an से इस लेफ्ट कोसेट से हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया है, तो अब ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, तो जरूर इस राइट कोसेट में भी कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इस an के इक्वल होगा। तो हम कह देते हैं भैया कि लेट an इज इक्वल टू n1a, यहां पर n का एलिमेंट पहले रहेगा, n1a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g एंड फॉर सम n1 बिलोंग्स टू n। यहां पर जरूर होगा भैया राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल है, तो इसमें से अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके इक्वल इसमें जरूर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तभी ऐसा इक्वालिटी आ सकता है। अब आपको करना क्या है कि an जो है वो an में है, तो अगर दोनों तरफ a इनवर्स से ऑपरेट करा दिया जाए तो आएगा a इनवर्स इज इक्वल टू n1 a इनवर्स, ये आएगा हमारे पास। अब a इनवर्स a किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स से अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। तो भैया यहां पे क्या मिलेगा, a इनवर्स इज इक्वल टू n1 इंटू आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराओ, आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। a इनवर्स इज इक्वल टू n1। अब यहां n1 आपने n से ही लिया था और ये n1 a इनवर्स के इक्वल हो गया, तो इससे हमको क्या मिला कि a इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है n में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ऐसा है। तो भैया ये पार्ट तो हो गया। अब इसके कन्वर्स में अगर चला जाए, कन्वर्स के लिए आपको क्या करना होगा, कन्वर्सली हमारे पास है क्या, कन्वर्सली हमारे पास है कि n इज अ सब ग्रुप। अब यहां पर केवल हमारे पास सब ग्रुप है, इसको नॉर्मल हमको दिखाना है, सच दैट a इनवर्स बिलोंग्स टू n। यहां पर अब हमारे पास ये कंडीशन है और ये सब ग्रुप है, आपको बताया गया है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ऐसा है आपके पास। अब इससे आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। अब अगर इस n को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना चाहे तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन तो यही है कि अगर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाए तभी ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं भैया कि हमारे पास ये लेफ्ट कोसेट है, तो लेट वहां से एक एलिमेंट लिया, इस लेफ्ट कोसेट से हमने एक एलिमेंट लिया और हमारे पास ये तो पहले से है a इनवर्स बिलोंग्स टू n। अब इससे हमको क्या मिल सकता है कि अगर a इनवर्स बिलोंग्स टू n है तो दोनों तरफ अगर a से ऑपरेट कर दिया जाए तो a इनवर्स a बिलोंग्स टू हो जाएगा na। अब यहां पर a इनवर्स a है तो किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से अगर ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी आएगी, तो a आइडेंटिटी बिलोंग्स टू na, यहां से हो जाएगा a बिलोंग्स टू na। अब यहां पर आपने लिया था an लेफ्ट कोसेट में और पहुंच गया ये राइट कोसेट में, तो इससे क्या हमको मिलता है भैया कि लेफ्ट कोसेट सबसेट है राइट कोसेट का, लेफ्ट कोसेट सबसेट है राइट कोसेट का। अब जब भी हमें दो सेट्स को बराबर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करते हैं और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ करते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट का सबसेट प्रूफ कर दिया है। अब हमको इस राइट कोसेट को इस लेफ्ट कोसेट का सबसेट प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर a
सिंस ए अगर जी में है तो ये इंप्लाई करेगा भैया कि उसका इनवर्स भी उस जी में होगा, ग्रुप है, इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता ही होता है। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन है कि यहां पर कोई सा भी एलिमेंट आप जी से लीजिए वो इस तरह का एलिमेंट एन में रखेगा। तो यहां पर अगर ए ना लेके ए इनवर्स लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ए की जगह ए इनवर्स रख दिया एन, और यहां ए इनवर्स का इनवर्स कर दिया, क्योंकि यहां जो एलिमेंट है उसी का इनवर्स यहां पर लिखना है। तो यहां पर अगर ए इनवर्स है तो यहां पर ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, और ये किस में जाएगा, ये एन में जाएगा। कोई दिक्कत, सपोज कोई दिक्कत नहीं। तो ए इनवर्स एन, ए इनवर्स का इनवर्स हम लोग जानते हैं कि ए होता है, बिलोंग्स टू एन हो गया। अब यहां से आप क्या करिए कि ए इनवर्स ए से लेफ्ट साइड से इसमें ऑपरेट करा दीजिए। ए इनवर्स एन ए बिलोंग्स टू ए एन, और ये हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को ऑपरेट कराने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी एन ए बिलोंग्स टू हो गया ए एन। अब जरा देखिए ये एन ए है क्या, एन ए तो है राइट कोसेट का एलिमेंट, यानी एन ए जो था वो राइट कोसेट का था और चला कहां गया, एन ए लेफ्ट कोसेट में चला गया। तो इसका मतलब है कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट का सबसेट है, एन ए इज सबसेट ऑफ ए एन। पहले इक्वेशन में आपने दिखाया था कि ए एन इज सबसेट ऑफ एन ए, और यहां पर दिखा दिया एन ए इज सबसेट ऑफ ए एन। सो एन ए इज इक्वल टू ए एन। सो अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सो एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये था पहला थ्योरम, जो कि बहुत आसान था, देखने में बहुत बड़ा भले ही लग सकता है ये देखने में, लेकिन करना कुछ भी नहीं था आपको। पहले वाले में आपको लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल दिए हुए थे, उससे आपको ये एलिमेंट यहां ले आना था, और दूसरे वाले में आपको ये एलिमेंट यहां एन में दिया हुआ था, इसकी हेल्प से आपको इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बनाना था। तो नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए ये कंडीशन आना जरूरी है कि राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल है। तो इसी के लिए अब दो सेट्स को अगर आप इक्वल दिखाना चाह रहे हैं तो उनको एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना जरूरी है। तो यहां लेफ्ट कोसेट से हमने एलिमेंट लिया तो वो राइट कोसेट में चला गया, फिर हमने राइट कोसेट से एलिमेंट लिया, यहां राइट कोसेट से एलिमेंट लिया तो वो लेफ्ट कोसेट में चला गया। तो वो एक दूसरे के यहां पर सबसेट बन गए, जिससे ये दोनों इक्वल मिल गए। अब अगर ऐसा इक्वल आ जाता है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के, तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो चलते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। इस सेकेंड थ्योरम में आपसे बोला जा रहा है कि अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ए एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यहां पे आपको क्या करना है, पहले शॉर्ट में आपको समझा दूं। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर एन नॉर्मल है, एन अगर नॉर्मल है तो ए एन ए इनवर्स जो है वो एन के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एन नॉर्मल है तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर दूसरा होगा इफ एंड ओनली इफ वाला थ्योरम है ये, कि अगर ए एन ए इनवर्स जो है वो एन के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सो इससे हमको मिलना चाहिए कि एन इज नॉर्मल। दो चीजें हैं यहां पर, तो पहले पहला पार्ट प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्स पार्ट उसका प्रूफ करेंगे। तो पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए आपके पास एन नॉर्मल है ऑलरेडी और ग्रुप जी है आपके पास, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ लेट जी बी अ group, let n be a normal subgroup, we shall prove that
ए एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब यहां से हमको दो सेट्स को इक्वल करना है। दो सेट्स को इक्वल करने का तरीका मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि अगर ए को बी के इक्वल करना है तो पहले आपको ए को बी का सबसेट बनाना पड़ेगा, फिर बी को ए का सबसेट बनाना पड़ेगा। जब ये दोनों कंडीशंस आपको मिल जाए तब आप कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है। तो यहां पे इन दोनों सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम यहां से एक एलिमेंट चुनने जा रहे हैं। तो यहां का एलिमेंट कैसा होगा, ए इस n का एक एलिमेंट इंटू एन ए इनवर्स। तो ए एन ए इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा ए एन ए इनवर्स में। ठीक है, अब यहां से ये चीज ए एन ए इनवर्स जो है वो n में चला जाएगा। अब आप कहिए कि भैया यहां से लिए डायरेक्टली यहां पे कैसे चला गया, तो इसके जस्ट पिछले थ्योरम में आपने देखा था कि अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, यहां n कोई साधारण नहीं है भैया, n इज नॉर्मल। अब अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस नॉर्मल सब ग्रुप में ऐसा एलिमेंट होता है। तो आपने एलिमेंट तो लिया था यहां से, लेकिन ये डायरेक्टली n में पहुंच गया क्योंकि n नॉर्मल है। तो इसका क्या सेंस निकला कि यहां से एलिमेंट लिए वहां पहुंच जा रहा है। तो ए एन ए इनवर्स जो है वो सबसेट हो जाएगा n का। पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा पार्ट है कि n को हम इसका सबसेट दिखा ले। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इफ a अगर g में है तो इससे हमको क्या मिलेगा कि a इनवर्स कहां पर होगा, a इनवर्स होगा g में। इनवर्स का एग्जिस्टेंस हर ग्रुप में होता है, कोई एलिमेंट लीजिए उसका इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब n नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहां से अगर g से एक एलिमेंट लिए तो इसमें इस टाइप का एलिमेंट n में होना चाहिए। तो आइए यहां पे देखते हैं, a इनवर्स n, a इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू n। यहां पर ये एक एलिमेंट है और इसको पहुंचाने की कोशिश है a n a इनवर्स में। तो क्या करिए भैया, ध्यान से देखिए, ये a इनवर्स है, n है, a इनवर्स है, a इनवर्स का इनवर्स a होता है, ये बिलोंग्स टू n है। अब लेफ्ट से आप a को ऑपरेट कराइए और राइट से a इनवर्स को ऑपरेट कराइए। तो यहां होगा a इनवर्स n, a इनवर्स बिलोंग्स टू, लेफ्ट से आपने a को ऑपरेट कराया है तो a n, और राइट से आपने a इनवर्स को ऑपरेट करवाया है तो a इनवर्स। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू हियर। सो ये आइडेंटिटी इंटू n इंटू आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी इंटू n इंटू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू a n a इनवर्स। अगेन आइडेंटिटी से आप ऑपरेट कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n बिलोंग्स टू a n a इनवर्स। n बिलोंग्स टू a n इनवर्स है और n में सारे एलिमेंट्स ही n टाइप के होते हैं। तो n से आपने एलिमेंट लिया और ये पहुंच गया a n a इनवर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि n इज सबसेट ऑफ a n a इनवर्स। तो यहां पहले और दूसरे इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि भैया n आपने लिया इस कैपिटल N से, नॉर्मल सब ग्रुप से, तो ये पहुंच जा रहा है यहां पर। तो ये पहला इसका सबसेट था, दूसरे में n इसका सबसेट हो गया, यानी यहां पर हो गया a n a इनवर्स जो है वो n के इक्वल है। अब इसका कन्वर्स आपको लेके चलना है कि अगर ये इक्वल है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और आप जानते हो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट का इक्वल होना जरूरी है। तो कन्वर्स के लिए हमारे पास है, कन्वर्सली वी हैव, क्या है हमारे पास है a n a इनवर्स इज इक्वल टू n फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ये है हमारे पास। अब यहां से क्या करिए कि आप a से राइट साइड से इसमें ऑपरेशन करा दीजिए। तो a n a इनवर्स a इज इक्वल टू n a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू
जी। यहां पर ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा और आइडेंटिटी से ऑपरेट कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और ऐसा कब होता है? जब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आने लगे हर एलिमेंट के लिए। तो ऐसा तब होता है जब n इज नॉर्मल। तो ये था सेकंड थ्योरम, जिसको आसानी से आप सभी लोगों ने प्रूफ किया, देखा इसको बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर ढंग से आपको भी एग्जाम में लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो इस थर्ड थ्योरम में द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब यहां पर आपको यह है कि अगर एक ग्रुप जी है आपके पास और इसके दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं एच और के सपोज, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा यानी एच इंटरसेक्शन के, ये भी नॉर्मल होगा। यही आपको दिखाना है। एच नॉर्मल है पहले से, के नॉर्मल है पहले से, और आपको दिखाना है कि एच इंटरसेक्शन के भी नॉर्मल होगा। बहुत आसान थ्योरम है, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से समझ आएगा। तो लेट जी बी अ ग्रुप, लेट H and K be normal subgroups of G। G के नॉर्मल सबग्रुप्स है ये दोनों। तो हम क्या दिखाएंगे? We shall prove that H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल। इस थ्योरम को प्रूव करना बेहद आसान है, ध्यान से समझिएगा। अभी इसके पहले के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि n अगर कोई नॉर्मल सबग्रुप है, n अगर कोई नॉर्मल सबग्रुप है तो A इनवर्स टाइप का एलिमेंट इस n में आएगा। इस चीज को थ्योरम से हम लोगों ने प्रूफ किया अभी पीछे। तो इसको ऐसा करने के लिए कि अगर H इंटरसेक्शन में इस तरह का एलिमेंट अगर किसी तरीके से पहुंच जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भैया H इंटरसेक्शन के नॉर्मल है। तो इसके लिए पहले हम लोग H इंटरसेक्शन के से एक एलिमेंट लें। तो लेट X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन के, यहां से एक एलिमेंट ले लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इसमें आपने किसी एलिमेंट को लिया है तो ये एलिमेंट H में भी होगा और ये एलिमेंट K में भी होगा। इसका मतलब है कि X बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू K। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब H कैसा सब ग्रुप है? H के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है। सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, क्या मिलेगा इससे हमको? देयरफॉर इस टाइप का एलिमेंट H में होना चाहिए। H अगर नॉर्मल है तो इस टाइप का एलिमेंट यहां होना चाहिए। तो H का एलिमेंट यहां X है, तो AX A इनवर्स टाइप का एलिमेंट इस H में होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट समझ लेते हैं। अगेन ऑल्सो सिंस K is normal, therefore अब K भी नॉर्मल सब ग्रुप है, K को भी नॉर्मल सब ग्रुप बोला गया, तो K में भी इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। K में X लिया हुआ है आपने, तो AX A इनवर्स टाइप का एलिमेंट इस K में भी जाएगा। अब AX A इनवर्स H में भी है और AX A इनवर्स K में भी है, दोनों में ही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या इंप्लाई करेगा? आपको ये इंप्लाई करेगा कि AX A इनवर्स टाइप का एलिमेंट H इंटरसेक्शन K में भी होगा। H में भी है, K में भी है, तो उनके कॉमन में जरूर होगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G एंड X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। X आपने H इंटरसेक्शन K से लिया था और A आपने G से लिया था। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है
इसलिए हम कह सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। बहुत आसान था। यहां आपने क्या किया, H इंटरसेक्शन K से एक एलिमेंट लिया, इससे आपको क्या मिला भैया कि ये H में भी चला गया और K में भी चला गया। H और K दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप थे, तो इसकी सहायता से आपने AX A इनवर्स क्रिएट कर लिया, या K में भी AX A इनवर्स क्रिएट कर लिया। अब चूंकि ये दोनों में है तो ये AX A इनवर्स यहां H इंटरसेक्शन K में चला आया। अब अगर ऐसा है तो H इंटरसेक्शन K नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो ये था थर्ड थ्योरम। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सो इस थ्योरम में इफ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स अगेन लिए जा रहे हैं। G के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं आपके पास H और K, तो आपको यह कहा जा रहा है कि H भी नॉर्मल है, K भी नॉर्मल है। तो प्रूफ करिए कि HK भी नॉर्मल होगा, आपको यह प्रूफ करना है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसको करने के लिए आइए शुरू करते हैं अपना काम। बोलते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप। G कोई ग्रुप है, लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। सो हमें क्या दिखाना है, वी शैल प्रूव दैट HK इज नॉर्मल। हम लोगों को यही दिखाना है कि HK जो है वो नॉर्मल है। अब इस चीज के लिए आप समझिए कि H और K नॉर्मल सब ग्रुप्स है, तो इसका मतलब H और K इसके सब ग्रुप तो पहले से हैं। और सब ग्रुप के थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, then HK is subgroup of G। अब यहां पर समझिए कि HK जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है। इसको दिखाने से पहले आपको यह दिखाना पड़ेगा कि HK इसका सब ग्रुप है। यही पार्ट H इंटरसेक्शन K में भी था कि H और K अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप आपको दिखाना है तो H इंटरसेक्शन K को पहले इसका सब ग्रुप बनना पड़ेगा। तो ये सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप का सारा थ्योरम यहां आई टैब में है, आप जा करके देख लीजिए कि अगर दो सब ग्रुप्स आपके पास हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है उसी ग्रुप का। तो उसी तरीके से HK भी सब ग्रुप है G का। अब इस HK को नॉर्मल बनना है। नॉर्मल बनने के लिए क्या करना है आपको, समझिए ध्यान से कि A इनवर्स टाइप का एलिमेंट जो है अगर किसी सब ग्रुप में होता है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है। तो भैया यहां HK में भी अगर इस तरह का एलिमेंट हम लोग ले आ पाए तो काम बन सकता है। तो HK सब ग्रुप है इसका, तो सच दैट फॉर ऑल H belongs to H and K belongs to K, HK जो है वो बिलोंग करेगा HK में। इसी तरह से एलिमेंट बनाए जाते हैं। तो अब क्या है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, सिंस H is नॉर्मल, देयरफॉर क्या मिलेगा इससे आपको, इससे आपको मिलेगा कि A इनवर्स टाइप का एलिमेंट H में होगा, जरूर होगा, तभी ऐसा हुआ है। अब सिंस K इज नॉर्मल, K नॉर्मल है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर
ए इनवर्स टाइप का एलिमेंट K में होगा, ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यहां भी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब H और K में अगर ये दो एलिमेंट्स हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन HK में होगा। आइए दिखाएं आपको कि AH A इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स बिलोंग्स टू HK। अब क्या है कि HK एक सब ग्रुप पहले से है, सब ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ को जरूर होल्ड करेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि AH A इनवर्स A K A इनवर्स बिलोंग्स टू HK। अब A इनवर्स A आइडेंटिटी बन जाएगा और यहां से हट जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी को तो आप किसी से ऑपरेट करो वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाना है। तो यहां आपको मिला AHK A इनवर्स बिलोंग्स टू HK, यानी HK कोई एलिमेंट इस HK में है तो उसके लिए आपको इस टाइप का एलिमेंट A इनवर्स टाइप का एलिमेंट इसमें मिल रहा है। और ये तभी मिलता है जब ये सब ग्रुप नॉर्मल होता है। सो HK इज नॉर्मल। सो ये सभी थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लो। हाँ दोस्तों, इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।